चलो सुनो, हम लोग अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर शुरू करेंगे। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा तरीका, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। पहली बात तो इधर आ जाता है कि गुडविल जो बात करे लोग, गुडविल मतलब क्या हो गया, तुम्हारा कंपनी का नाम हो गया। कोई तुमको बोल रहा नहीं कि तुम उस कंपनी के जाकर मोबाइल खरीदो या उस दुकान का जाकर तुम प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हारा दिल अपने आप उसके तरफ क्या चले जाता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो वो कंपनी वाला तो आकर तो नहीं बोल रहे कि तुमको आइए मेरा प्रोडक्ट खरीदिए। तुम जब कोई मोबाइल खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो ना ये कंपनी का मोबाइल लेंगे, शर्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो वो ब्रांड का शर्ट लेंगे। तो क्या वो ब्रांड वाला आके बोल के जा रहा है हम लोग को शर्ट खरीदने के लिए? नहीं, या हम लोग अपने आप जा रहे हैं। तो यही जो चीज है उसी कनेक्शन को क्या बोलेंगे, तुम्हारा गुडविल। और ये जो गुडविल है, ये जो गुडविल जो उसके तरफ खींचा चले जा रहा है, का ये गुडविल एक दिन में बनता है? कभी गुडविल बनने में बहुत वक्त लगता है। वो भरोसा आदमी को जताने में, आदमी को भरोसा बनाने में बहुत बहुत समय लगता है। 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल मेहनत करने के बाद तब जाकर कोई इंसान क्या कामयाब होगा। एक दिन में सोचेगा पढ़े आज और कल ही एकदम 80 नंबर आ जाए, ऐसा नहीं होता। तुमको रेगुलर रेगुलर पढ़ने होगा तब जाकर के 80-90 नंबर क्या तब आएगा। तो ये बहुत दिन का मेहनत से होता है। तो वैसे ही गुडविल भी अब दो तरह का होता है। एक तो गुडविल हो गया तुम्हारा अपना मेहनत से, तुम खुद 10 साल 20 साल क्या मेहनत करो तब तुम्हारे तो कंपनी का क्या गुडविल होगा। तो तुमको 20 साल 10 साल तो कम से कम एक जगह में वक्त तुमको क्या देना ही होगा, तब जाकर तुम्हारा गुडविल बना। लेकिन उसी जगह में तब तुम जाकर प्रॉफिट कमाओगे 10 साल के बाद जाकर। लेकिन 10 साल तक तुमको क्या सब्र भी करने होगा। या तो घर वाला अलग टॉर्चर कर रहा, पता चला का कर इतने दिन से सुबह से रात मेहनत कर रहा, के रुपया ला रहा घर में, उतना उधर करता तो इतना मिलता। तो इस तरीके से घर से एक तो अलग टॉर्चर, लेकिन तुमको अपना ऊपर बिलीव होकर तुमको मेहनत क्या करते रहना होगा। फिर रात में तुमको सोच के घर जाने होगा आज खाना खाएंगे 2 रोटी के साथ 2 दर्जन टॉर्चर भी मिलेगा। हाँ, 2 रोटी के साथ 2 दर्जन टॉर्चर। आप तुमको डिसाइड करने के घर में रोटी खाए कि बाहर में रोटी खा ले, क्या है, वो खाना मिलेगा, तरकारी मिलेगा, साथ में टॉर्चर भी मिलेगा। तो तुमको अपने आप पे भरोसा रख के तुमको मेहनत क्या करते रहना, और तब जाकर के 10 साल 15 साल के बाद तुम क्या कामयाब हो गए। और जब तुम कामयाब हो जाओगे तब बोलेगा, हम बोलते थे साबिर कुछ करेगा एक दिन। वही आदमी तुमको क्या बोले कुछ नहीं कर सकेगा, और वो 10 साल के बाद वो आदमी का हम बोलते थे साबिर जो कह रहा ना कुछ नहीं, एक दिन साबिर का बड़ा होगा कुछ करेगा। तो चीज तुमको अपना आप को प्रूव करने में क्या है बहुत वक्त लग जाएगा उस चीज को। तो गुडविल उसी चीज होता है, तुम्हारा एफर्ट्स को ही तुम्हारा क्या बोला जाता है गुडविल। अब बात ये होता है कि गुडविल को वैल्यूएशन करे, कैसे करेंगे हम लोग का तो मेन टॉपिक का नाम क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करेंगे, किस तरह से, ये हो जाता है एक मसला। तो जिसके लिए लोग गुडविल 2 टाइप का पहले बोलता है। कितना टाइप का गुडविल बोलता है लोग? 2 टाइप, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरह का, एक तो तुम मेहनत करो, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल बोल लो, या उसको नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल या क्या बोलेंगे उसे तुम्हारा नॉन परचेज गुडविल। और दूसरा तरफ एक गुडविल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा परचेज गुडविल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा परचेज गुडविल। तो एक गुडविल होगी जो तुम्हारा मेहनत से, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। और एक गुडविल क्या हुआ, तुम मेहनत करोगे कि तुम किसी का दुकान में नजर डाल लो, अरे तेरी बाप इसका बहुत कस्टमर है, ला इसी का बिजनेस को क्या करे खरीद लेते, इतना रुपया कमा रहा है, हम लोग उसका बिजनेस खरीद लेंगे तो सब कस्टमर का हो गया, सब कस्टमर मेरा। तो वो जितना मेहनत किया, क्या तुमको इतना मेहनत करना हुआ 10 साल? नहीं, उसका मेहनत को तुम जाकर के आके खरीद लिए।
और ये वाला जो एक मेथड है तुम्हारा नॉन परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड, ये तुम्हारा क्या है, ओवर द पीरियड तुम उस गुडविल को क्या है, जनरेट किया। अब मुद्दा ये जो टॉपिक का नाम है हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग वैल्यूएशन कौन सा गुडविल का करेंगे, जो खरीदेंगे गुडविल उसका वैल्यूएशन करेंगे, कि जो सेल्फ जनरेटेड है, जो हम लोग मेहनत से करके 10 साल 15 साल मेहनत करके जो एक गुडविल बनाया, उस गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे कि परचेज गुडविल को वैल्यूएशन करेंगे। ये सबसे गलत एक दो तीन बोल रहा सेल्फ जनरेटेड, कुछ बोल रहा परचेज, और कुछ तो परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड को वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, करना तो चाहिए सेल्फ जनरेटेड ही। जब बात तुम्हारे दिमाग में आया ना शांति, जब बात तुम्हारे दिमाग में आया कि गुडविल तो वैल्यूएशन सेल्फ जनरेटेड ही करना चाहिए, लेकिन गुडविल सेल्फ जनरेटेड वालों को वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। 10 साल जो मेहनत किया, वो मेहनत को कैसे रुपये के टर्म्स में नापेंगे? समझ में आ रहा बात? रुपया को मेजर कर सकते हैं, तुम्हारा मेहनत को, तुम रात में मान लो रात जाग के पढ़ रहे हो, कितना रुपया का पढ़े, क्या उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं बताओ? तो 10 साल 15 साल जो तुम्हारा लगा एक तो मेहनत को, उसको कैसे नाप सकते हो? वैल्यूएशन करने का कोई तरीका है ही नहीं है। जिसके लिए हम लोग जो चैप्टर में वैल्यूएशन मेहनत कर रहा है, रात दिन पढ़ा रहा है, या रात दिन दुकान में खोल के, जो दुकान जो वक्त में कस्टमर नहीं भी है वो उस वक्त में भी दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो उस वक्त को कैसे वैल्यूएशन करोगे तुम? कस्टमर रुपया दे उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो वक्त में दुकान बैठा हुआ कस्टमर नहीं, फिर भी वक्त में क्या है, फिर भी बैठा हुआ है, तो वक्त कैसे कैलकुलेट होगा बताओ? पैसा मिलेगा तब न कैलकुलेट होगा, पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे उसको वैल्यूएशन करेंगे? तो जिसके लिए ये सारा बात सेल्फ जनरेटेड का होता ही नहीं है, ये सारा बात किसका, तुम्हारा परचेज गुडविल का। यही बात सबसे पहले चैप्टर जो शुरू हो रहा ना, सबसे पहले यही बात ही समझना था कि किसको वैल्यूएशन करना है। नहीं तो पता चला गुडविल तो वैल्यूएशन किया है, लेकिन किसको वैल्यूएशन किया यही नहीं मालूम। तो सबसे पहला चीज तुम्हारा क्या बोला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसी को ही करना है। बहुत बेसिक से हम करवा दे रहे, ठीक है? देखो हम बार बार बोलते हैं एक ही बात, बोलो इंटरव्यू के लिए जाएगो ना कभी भी, तो तुम लोग से लोग बड़ा सवाल पूछते ही नहीं है, टफ सवाल कभी नहीं पूछता, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम पढ़े और भूल गए होगे, फार्मूला याद होगा। मान लो पढ़ रहे हो 2025 में, जाके इंटरव्यू दोगे 2032 में, तो क्या तुम कॉपी रिवाइज करके गए होगे? नहीं, उठते फुटते मुँह हाथ धोए मेकअप वेकअप के चलेगा, एकदम बेसिक पूछेगा, तुम वो बेसिक्स ही नहीं बता पाए ना, तो बस कहानी खत्म हो गया। इधर ही अगर गलती कर दिए ना बोलने में, वो तुमसे पूछेगा बताओ कितना टाइप का मेथड होता है, बताओ एवरेज सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, बताओ सुपर प्रॉफिट का क्या होता है, नहीं पूछेगा कभी। अब बहुत होगा तो पूछ लेगा सुपर प्रॉफिट क्या होता है ये बता, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा कि गुडविल का फार्मूला बता। वो लोग को भी उम्मीद है कि तुम लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन इतना नॉर्मल सा चीज तो तुम लोगों का है मालूम होना चाहिए कि सेल्फ जनरेटेड को रिकॉर्ड वैल्यूएशन ही नहीं करेंगे। इसीलिए ये वाला जो गुडविल होता है ना, इसका हम लोग बोलते हैं नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तुम्हारा क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या बुक्स ऑफ अकाउंट के बदली में तुम क्या वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बोले, बैलेंस शीट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। और ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा परचेज गुडविल। तो गुडविल कैसे रिकॉर्ड करेंगे देख लो बस, गुडविल जो यहाँ वैल्यूएशन करेंगे ना, कैसे लिख लो पहले थोड़ा सा, तुम लोग यहाँ तक लिख लिए तुम लोग? ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट का बदली में और लिखा, तुम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अभी जो बात है ना गुडविल, अब हम लोग दूसरा कंपनी का बिजनेस जाके खरीद रहे, हम लोग उसका एसेट खरीद रहे हैं कि बिजनेस परचेज कर रहे हैं? बिजनेस परचेज कर रहे हैं। बिजनेस परचेज का मतलब होता है कि तुम उसका दुकान में गए, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कोई मान लो ई मॉल में गए या कोई कंप्यूटर का दुकान में गए, तो एक तो कोई कंप्यूटर खरीदा या कोई एक प्रिंटर खरीदा, माउस खरीदा, लेकिन नॉर्मली जब गुडविल खरीदेंगे उसका, तो बोल के खाली गुडविल खरीदारी नहीं होता,
हम नाप का खाली अरसलान का गुडविल ले रहे हैं, वैसे थोड़ी ना बोल के खरीदारी होता है। हम नाप का बिजनेस कहा करना, रिलायंस करना, हम कुछ नहीं खरीदेंगे, खाली हम रिलायंस का क्या लेंगे, सिर्फ गुडविल लेंगे, ऐसे थोड़ी ना खरीदारी होता है। गुडविल खरीदने का मतलब उसका जितना एसेट तुम्हारा एसेट, उसका जितना लाइबिलिटी वो तुम्हारा लाइबिलिटी, जितना एसेट सब तुम्हारा एसेट, उसका लाइबिलिटी सब तुम्हारा लाइबिलिटी। तब यहाँ पर जो लिखेंगे ना इसको ब्लैक लाइट तो नहीं होगा। तो जितना एसेट, तो जिस कंपनी का हम लोग परचेस करेंगे, हम लोग एसेट किसका लिखेंगे बोलो, अपना एसेट लिखेंगे, जिस कंपनी का ले रहे उसका एसेट, उस कंपनी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट टेकन ओवर, ठीक है। एसेट टेकन ओवर, मान लो हम लोग उसका एसेट कितना रुपए का लिया, 10 लाख का एसेट लिया, उसका बाद उसका एसेट मेरा एसेट और उसका लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी। तो मान लो लाइबिलिटी कितना रुपए का लिया हम लोग, 2 लाख का। तो हम तुम्हारा बिजनेस में गए, तुम्हारा सारा एसेट क्या किया, हम परचेज कर लिया। तो 10 लाख का एसेट तुम्हारा एसेट, तुम्हारा लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी। तो कल दिन ये लाइबिलिटी मेरा हो गया, तो कल दिन अब तो दुकान हम बैठेंगे, तो आपको लाइबिलिटी वाला आएगा पैसा मांगने, तक आधा तो किसको पैसा देने होगा, पुराना कंपनी वाला को देने होगा कि जो नया ओनर उसको देने होगा, नया वाला देने होगा। तब सवाल ये तुम लोग सामने में कि जो अगला आदमी होगा जिससे तुम बिजनेस खरीदे वाला, तुम होगा मान लो ए लिमिटेड, और तुम किससे खरीद रहे बोलो, तो तुम इसको पैसा दोगे। तो तुम जिसको पैसा दोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन, क्या बोलेंगे आप, परचेस कंसीडरेशन। तो हम लोग ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना पैसा देगा, 10 लाख रुपए देगा कि 12 लाख रुपए देगा, उस जिसका जो हम बिजनेस खरीदा है उसको हम लोग 10 लाख रुपए देंगे कि 12 लाख रुपए देंगे। सर उसके लाइबिलिटी काट के बहुत पहले बताए थे, ठीक बोले एकदम। इश्यू ऑफ शेयर वाला चैप्टर में बताए थे, नेट एसेट टेकन ओवर। हम लोग उसको 12 लाख क्यों देंगे, हम ऑप्शन में हम सही ऑप्शन दिया ही नहीं, 10 लाख बोले हम 12 लाख बोले, हम सही आंसर 8 लाख हम ऑप्शन ही में नहीं दिए। तुम ही लोग को ही सही ऑप्शन बताना था 8 लाख, समझे बात। बड़ा बड़ा एग्जाम ऐसे ही होता है, उसमें चारों ऑप्शन तुमको गलत देगा, तुमको सही आंसर उसमें क्या लिखना है तभी पता चलेगा तो तुम्हारा दिमाग का मजबूत है। वो चारों ऑप्शन देगा ही नहीं। अब वो चारों ऑप्शन के अलावा जब 5वां ऑप्शन तुम अगर बता दी तभी तुमको जॉब में क्या रखेगा, नहीं तो 100 आदमी में 2 ही आदमी को चुनेगा तो कैसे चुनेगा बता, ये बोल के चुनेगा यार तुम्हारा बाल स्ट्रेट नहीं हटा, तुम फाउंडेशन नहीं लगाए, तुम हटो, ऐसा बोल के चुनेगा बता। कुछ तो लॉजिक, कुछ तो हर वो इस्तेमाल करेगा ना, ताकि कैंडिडेट भी उस कंपनी को नहीं बोल सकता है कि हम 90 लाए आप हमको ले लिए उसको नहीं लिए, मतलब 60 वाला को ले लिया 90 वाला को नहीं लिया, तो कुछ तो कंपनी रास्ता निकालेगा ना। तो यही सब लोग रास्ता का सही आंसर तुमको का ऑप्शन में ही नहीं देगा, और तुम लोग तो हिसाब में होगा ABCD में कोई होगा, वही जगह तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। चलो नेट एसेट, तो नेट एसेट तुम्हारा क्या हो गया, ए माइनस बी, तो मतलब परचेज कंसिडरेशन हम लोग कितना देंगे उसको, 8 लाख रुपया। लेकिन अगला आदमी जो बी लिमिटेड है वो क्या बोलेगा, बोलो तुम तो कैलकुलेशन कर लिए 10 लाख का एसेट 2 लाख का लाइबिलिटी, तो हम लोग उसको कितना पैसा देंगे, 8 लाख रुपये। हम तुम लोग को एक तो छोटा सा हिंट्स भी दिया था, हम सवाल पूछने से पहले नहीं, हिंट्स हम क्या दिया था कि कल को हम दुकान में बैठेंगे तो 2 लाख रुपए वाला लाइबिलिटी किसका पास होगा, अब वो बी लिमिटेड का पास जाएगा कि ए लिमिटेड के पास। तो मान लो अगर हम लोग बी लिमिटेड को 12 लाख रुपए दे देते हैं, अब फिर जब तुम दुकान में बैठोगे तो फिर 2 लाख रुपए किसको देना, इसको देना, तो तुम टोटल कितना दिए, 12 लाख बी को, और फिर लाइबिलिटी, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। तो क्या तुम 14 लाख दोगे उसको, कि जब तुम इसको बी लिमिटेड को पैसा दो 10 लाख, तो तुम पहले इसका 2 लाख क्या करो, काट के अपने पास रख लोगे कि भाई आप तो क्रेडिटर आ गए तो आप तो चले जाइएगा, वो किसका चेहरा देखेगा, हमको। तो फिर किसको पैसा देने होगा, हमको। तो इसीलिए जब वो पैसा देगा ना 10 लाख, तो 2 लाख रुपए का है काट के देगा, क्योंकि उसका एसेट इसका एसेट और इसका लाइबिलिटी इसका लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इसका मतलब ऐड नहीं करेंगे, लाइबिलिटी को लेस करेंगे, ऐड कर देंगे तो तुमको डबल नुकसान हो जाएगा, ठीक है बात। चलो अब नेट एसेट कितना हो गया बोलो, 8 लाख रुपया। अब हम लोग, अब तुम इसको 8 लाख दो, ये गरम खाकर दे लेंगे 8 लाख,
तुम दो इसको 8 लाख, वो लेने को तैयार ही नहीं होगा वो 8 लाख रुपया। तुम दोगे ना उसको 8 लाख, मजाक नहीं कर, अल्लाह का सब बोल रहे, तुम दोगे ना इसको 8 लाख, बोले मेरा मुंह मुंह घुमा लेगा। 8 ही लाख दे रहा, खाली 8 ही लाख रुपए दे रहा, वो लेगा ना कोई हालत में, वो 8 लाख लेने को क्या है? वो तैयार ही नहीं होगा 8 लाख रुपए लेने के लिए। तब फिर तुमको बोलना होगा अच्छा ठीक है और 1 लाख रुपए बढ़ा दे रहे, ओ मेरा औकात 1 ही लाख का है खाली। अब तुम उसको 8 लाख का बदले 1 लाख बढ़ा के दोगे ना, तो भी 1 लाख रुपए लेने को क्या है? तैयार नहीं हो रहा। 8 लाख का चीज तुम उसको 8 लाख रुपया ही दोगे, तू भी बेचारा इतना साल जो एक तो बिजनेस खड़ा करने में मेहनत किया, वो पैसा कहाँ गया उसका? तुम तो उसका एसेट का पैसा दे रहे, लाइबिलिटी का पैसा तो उल्टा काट ले रहे हो उसका, काटने का बाद क्या दे रहे हैं? अब एसेट का खाली पैसा दे रहे हैं। अब बात आगा गुडविल का आगा, अब जो तुम उसको दोगे ना, अब 1 लाख 2 लाख अलग से, अब उसका मेहनत का पैसा आएगा। अब 5 साल तो में इसीलिए 5 लाख इसीलिए देखो हम इधर लिखा है परचेज कंसिडरेशन, लेकिन हम यहाँ परचेज कंसिडरेशन लिखा कि नेट एसेट लिखा, हम नेट एसेट लिखा। परचेज कंसिडरेशन तो अब जितना भाव खाएगा तुमको 8-8 लाख में 1-1 लाख रुपए का जोड़ते रहने होगा। अब तुमको जोड़ते रहने होगा 8-8 लाख में। अब तुम उसको जोड़े देखोगे जब तक कि कल्ला तुम्हारा तरफ घुमा ले ले, नहीं तो जब दोगे 9 लाख, 9 लाख रुपए दे रहे हमको, फिर 10 लाख दिए, ज्यादा नहीं बेचेंगे, जा हमको अपना बिजनेस नहीं बेचना है, तो तुमको ही नहीं बोलेगा पैसा बढ़ा, नहीं अलग ही टाइप का भाव खा गए, ज्यादा नहीं लेने होगा। हम बोल रहे आपको लेने के लिए, जाइए अब घर जाइए, हम जैसे बिजनेस चला रहे हैं हम उसे अपना बिजनेस का संभालेंगे। अब तुम बोले अच्छा ठीक है, गुस्सा का हो रहा है भाई, अच्छा एक काम कीजिए आप, परचेज कंसिडरेशन आपको हम लोग 15 लाख रुपए का दे दे रहे हैं। अब वो क्या हुआ, राजी खुशी अब वो माना। अब वो 7 लाख रुपए क्या हुआ, तो ये जो तुम 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, वही 7 लाख रुपए तुम्हारा क्या आ गया बोला होगा, वही 7 लाख रुपए तुम्हारा क्या हुआ, गुडविल हुआ। समझ में आ रहा है बात? मजा आया? ऐसी तुम लोग मजा आना चाहिए, लेकिन अब तुम लोग माइनस, बनाएंगे तो सजा आएगा। हाँ अभी तो बहुत कुछ आ गया अभी क्वेश्चन में। एटलीस्ट हम चाह रहे कि क्वेश्चन शुरू होने से पहले एटलीस्ट कंसेप्ट तो समझ में आए कि देखो क्वेश्चन जो बनता है ना, क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन बनाने के पीछे भी तो लॉजिक होगा ना। हर चैप्टर का 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ दिमाग में बुक का बनाने वाला के दिमाग में चल रहा तब ना 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हर चैप्टर में। तब बोलो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C माइनस डी होगा कि D माइनस सी होगा, D माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो माइनस, इसीलिए 15 लाख माइनस 8 लाख, तो D माइनस क्या होगा तुम्हारा C। इसी को लोग इंग्लिश में कैसा बोलता पता है, ए वाला कंसेप्ट इंग्लिश बोलेगा, व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज एक्सेस देन द नेट एसेट इज कॉल्ड गुडविल। व्हेन द परचेज कंसिडरेशन इज इन एक्सेस देन द नेट एसेट इज कॉल्ड गुडविल। जब तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा होगा उतने को हम लोग कहा दें तुम्हारा गुडविल है। बस इस लोग एक लाइन में सब बुक में लिख के का खत्म है। अब इसको हम लोग खाली थोड़ा सा ऐसे समझा देते हम लोग। ये नेट एसेट हो गया, ये नेट एसेट कितना हो गया बोलो, 8 लाख रुपया। ये तुम्हारा क्या हो गया, कितना रुपया परचेज कैंसिल है वो, यही वाला जो एरिया तुमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही वाला तुम्हारा क्या हुआ, एक्सेस। वही बोला व्हेन द परचेज कंसेशन एक्सेस इन द नेट एसेट, तो इतना ही तो तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। उसी को ये लोग क्या बोलेगा तुम्हारा गुडविल। ठीक है, एक ही चीज को 2-3 तरीका से समझा दिया। ठीक है, ये काला पेन वाला नेट एसेट, ये गया पीसी, तो कितना ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, इतना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा गुडविल। अब मुद्दा क्या है, ये जो 7 लाख रुपया डिसाइड हुआ ना, इस 7 लाख रुपया कैसे डिसाइड करेंगे। इसको जब दे रहे 1 लाख तो गरम खा जा रहा है, फिर दिए 2 लाख तो फिर गरम खा गए, 3 लाख में तो बोल रहा नहीं खरीदनी होगा, जा हम जैसे चला रहे हैं उसे चलाएंगे, तब फिर तुम गरम खाओगे, उसको 7 लाख रुपया का है, तब उसका टेबल में फेंके तो तब वो ओ ठीक 7 लाख हो रहा, वो नोट गिन रहा। तो ये जो 7 लाख 3 लाख में खुश नहीं हो रहा, 4 लाख में खुश नहीं हो रहा, 5 लाख में खुश नहीं हो रहा, बी लिमिटेड खाली गरम ही खा रहा, तभी जो 7 लाख रुपए तुम दिए ना,
यही 7 लाख रुपया को तुम वैल्यूएशन कैसे करोगे? 7 लाख ऐसे ही का करते रहेंगे कि तो 500 का नोट टेबल मेरा 500 500 और 500, फिर तुम देखते रहो मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा। कुछ तो तुम तरीका निकालोगे ना कि किस तरीका से तुम उसको 7 लाख रुपए क्या दोगे। अब यही वाला जो 7 लाख रुपया है ना, यही तुमको क्या है निकालना होगा। अब कैसे निकालोगे अब बताओ। 7 लाख रुपए जो तुम उसको पैसा दे रहे हो ना, तो 7 लाख रुपया तुम किस तरह से पैसा दोगे तुम 7 लाख रुपया। तो हम लोग को क्या करेंगे बोलो तो? कितना बड़ा वीडियो हुआ है देखिए पहले। ठीक है, ये तो हम तुम लोग को क्या बता दिए बोलो, गुडविल। अब हम लोग अलग से ही वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है,